हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू दी चैनल। काफ़ी दिनों बाद व्लॉग बन रहा है। मुझे बहुत सारे अपडेट्स भी देने हैं, बट मैं दे रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा लेट हो रहा है, तो मैं फटाफट से रेडी होती हूँ। पहले तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मुझे नेल्स करवाने जाना है, बट मतलब पता नहीं क्यों मैं जा नहीं रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ कोई है नहीं जाने वाला, अकेली ही हूँ मैं। मतलब बहुत सारे अपडेट्स हैं। मैं एक नई सिटी नहीं, मतलब मैं चंडीगढ़ में हूँ अभी कुछ कोर्स करने के लिए, तो मैं यहाँ पे अकेली हूँ अभी। और मैं बहुत दिनों सोच रही हूँ मुझे नेल्स करवाना है, बट मेरा मन ही नहीं कर रहा था क्योंकि मैं अकेली हूँ। तो मैं सोचा कि क्या ही हुआ अगर अकेली हूँ। तो मैंने 2 मिनट पहले अपना मन बनाया। मैंने फटाफट से भी मैंने कपड़े अपने पहन लिए हैं। जीन्स एंड टॉप मैंने पहन लिया है। अब मैं फटाफट से फेस रेडी करूँगी क्योंकि जो शाम का टाइम है ना, और संडे है आज, तो चंडीगढ़ में शाम के टाइम में इतना रश होना, रश तो ऑलरेडी होगा मुझे पता है। 4 बज रहे हैं अभी, सॉरी 5 बज रहे हैं अभी, और अभी भी धूप है बाहर, बट लोग भयंकर वाले होने वाले हैं। सो मैं फटाफट से थोड़ा सा रेडी होती हूँ। और अपडेट ऐसा है कि मैं अभी अपना एक व्लॉग देख रही थी पुराना, जो मैंने प्राइवेट कर दिए थे सारे के सारे। एंड उस एक व्लॉग में मैंने नेल्स करवाए थे अपने, वो ब्राउन वाले। तो मेरे को उसको देख के थोड़ा सा लगा कि अरे वाह, मुझे कराना चाहिए। तो मैं फटाफट से रेडी हो गई कपड़े पहन के, ताकि मैं जा सकूँ। लाइफ अपडेट कुछ ऐसा है कि मेरी समर वेकेशंस भी क्या, हमारी हर सेमेस्टर के बाद छुट्टियां पड़ती हैं। एंड उन छुट्टियों को मैं हमेशा बर्बाद करती आ रही हूँ, क्योंकि मेरे अभी तक मेरे 4 सेमेस्टर हो गए हैं। मतलब 4 सेमेस्टर 4 बार छुट्टियाँ, तो 3 बार छुट्टियाँ मान लो। फर्स्ट सेमेस्टर तो वॉज लाइक ओपनिंग, तो 3 बार मेरी छुट्टियाँ हो चुकी हैं। अब छुट्टी छोटी मोटी नहीं होती है, लंबी छुट्टियाँ होती हैं, लाइक 1 महीने की, 2 महीने की, गर्मियों में 2 महीने की, सर्दियों में 1 महीने की। एंड मैं उनको हमेशा ही वेस्ट करती थी। मैंने कुछ भी कोर्स, कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया। तो इस बार मैंने सोचा कि मैं कुछ कोर्स करने चली जाती हूँ। तो मैं आ गई हूँ चंडीगढ़। मुझे 20 दिन हो गए आए हुए। आज 21 तारीख हो रही है, 1 तारीख को मैं आई थी। एंड ये मेरा 45 डेज़ का है, तो मेरे पास कुछ ही दिन और बचे हैं। फिर मैं अपने पुराने ब्लॉग्स देख रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वाओ, ये भी मैं ही हूँ। क्योंकि पता नहीं क्यों मैं इतनी डल सी होती जा रही हूँ दिन प्रतिदिन, कुछ मन नहीं कर रहा करने का, सब कुछ धीरे धीरे छोड़ रही हूँ। सो दैट्स नॉट अ गुड साइन। लाइक आपको जो पसंद है वो करना चाहिए ना। मैंने एक दिन ब्लॉग बनाया भी था पता है, यहाँ आके, फिर मैंने वो ब्लॉग भी डिलीट कर दिया पूरा। यानी वाला क्या ब्लॉग बनाना है, बंद करो। तो फिर दैट्स नॉट अ गुड थिंग। जो मैं करने लग जाती हूँ कभी कभी, जल्दी इसलिए कर रही हूँ कि मुझे वहाँ पर बैठ के 2 घंटे वेट नहीं करना अपने नेल्स के लिए। अब मैंने अपॉइंटमेंट नहीं ले रखी है यार, पता नहीं संडे आज मिलेगी कि नहीं मिलेगी अपॉइंटमेंट, आई डोंट नो। सो थोड़ा रेडी होकर वॉक भी हो जाएगी मेरी, बट धूप है बाहर तो वॉक की नहीं हुई। बट मुझे जाना पड़ेगा, अभी धूप हो कुछ भी हो, आई नीड टू रन आउट। अब मैं ट्राइपॉड लेने का सोच रही हूँ यहाँ पे, बट फिर वही बात, अकेले जाने का मन नहीं करता। क्यों हूँ मैं ऐसी? वैसे मैं सोचती हूँ मैं अकेली ही काफ़ी हूँ, सब कुछ कर लूँगी अकेले ही, बट जब करने की बारी आती है ना, तो मैं मन मार के बैठ जाती हूँ। बट आज मैं चली पड़ी। मैं कहा चलो छोड़ो, क्या ही हुआ ज़्यादा से ज़्यादा। अब फाइनल लुक मुझे शीशे में देख के पता लगेगा कि मैं क्या कर रही हूँ अपने थोबड़े के ऊपर। उसको ऐसे सेट कर दिया। अब पता है मेरे बाल इतने, आज मैंने हेयर वॉश किया था ना, मैं सो गई थी, सुबह ही सो गई थी मैं 10 बजे शायद मुझे, क्योंकि मैं रात को 3 बजे सोई थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी आज। तो मेरे बाल यहाँ से बहुत खड़े खड़े से हो गए थे। मैंने इनको पानी लगा के थोड़ा से सेट करा है। लगा देते हैं, पास में ही है, मैंने यहाँ पे पता किया है, मेरे पास में ही है एक सैलून। थोड़ा मुझे 10 मिनट का वॉक करना पड़ेगा। ये चंडीगढ़ में सब पास होने के बाद भी दूर ही लगता है। कलर है नेल्स का, मैंने सोचा मैं वाइन कलर करवाऊंगी। मैं विदाउट अम्ब्रेला बाहर आ गई हूँ। और ये क्या लग जाता है मेरे हाथ में, पता नहीं कहाँ से लगता है, लॉक से लगता है। मैं विदाउट अम्ब्रेला बाहर आ गई हूँ और धूप है, बट मैं चाय से जा सकती हूँ क्योंकि 5 बज के ऑलरेडी तो सनसेट होने वाला है 6 बजे के करीब। सो धीरे जाऊंगी, चलती जाती हूँ। आई एम डन विद द नेल्स। मैंने आज कुछ इस तरीके के रेड नेल्स करवाए हैं। आई एम बैक होम। और मैंने शॉपिंग में सिर्फ एक टॉवल खरीदा जिसकी मुझे ज़रूरत थी, तो ज़रूरतमंद सामान खरीदा मैंने, क्योंकि मैं घर पर नहीं हूँ तो मैं फालतू के पैसे नहीं खर्च कर सकती। एंड नेल्स का क्या कहना, मुझे लगा था कि रेड कलर अच्छा नहीं लगेगा, बट दिस इज़ लुकिंग गुड इनफ। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो मैं फटाफट कपड़े चेंज करती हूँ। और मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं सो रही थी और रो रही थी। अच्छा उन उठ के चली गई, इट वॉज बेस्ट डिसीजन, और मैं टाइम से घर आ भी गई। दिस इज़ इट। लाइक साइज़ बहुत अच्छा किया है, छोटा छोटा डच भी रहा है। एंड कलर इज़ ऑल्सो इनसेन। So, yeah. I have changed into my comfort clothes. Let me show you मैं क्या लेकर आई हूँ। मैं गई थी Mr. DIY because best thing ever. Like
काफ़ी अच्छा सामान मिलता है अफोर्डेबल प्राइसेस में। सो मैंने दिया अपने लिए एक टावल, क्योंकि जो मेरा वो वाला टावल लटका है तो वो बिल्कुल न्यू है, वो भी ब्रांड न्यू है अभी, बट वो पानी सोख नहीं करता है, एब्जॉर्ब नहीं करता है पानी बिल्कुल भी। तो मुझे नया लेना पड़ा। अब ये करेगा कि नहीं करेगा आई डोंट नो, बट मैं वैसे एक ही चीज़ लाई हूँ क्योंकि मैं वहाँ पे और भी कुछ चीज़ें ढूंढ रही थी, जैसे कि एयर फ्रेशनर ढूंढ रही थी जो कि मुझे नहीं मिला, और मैं एक टेडी बियर ढूंढ रही थी बड़ा सा, ताकि मेरी गर्दन में दर्द हो रही है, यहाँ पे मेरे पास एक ही तकिया है, सो मुझे दर्द हो रही है, तो मैंने सोचा था एक टेडी बियर ले लेती हूँ सपोर्ट के लिए, बट मुझे वो भी नहीं मिला। वहाँ पे बहुत अजीब से थे और बहुत कम थे, ऑप्शन नहीं थे। और मुझे चाहिए था एक सैनिटाइज़र स्प्रे बॉटल, वो भी नहीं मुझे मिला वहाँ पे, जो पॉकेट वाला होता है, जो की चेन वाला होता है। और मुझे क्या चाहिए था, और मैं नेल्स भी ढूंढ रही थी कुछ और, मतलब स्टिक ऑन्स बाद में मैं यूज़ करूँ, और कुछ हेयर एक्सेसरीज, मतलब काफ़ी कुछ लेने गई थी मैं, दिमाग से सोच कर तो गई थी, बट मुझे कुछ मिला नहीं। मेरा डिनर आ चुका है, वहाँ पर रखा है, मैं लैपटॉप ऑन कर रही थी कि मैं कुछ देखते देखते खाऊंगी, और अभी मेरा फ़ोन चार्जिंग पे लगा है, इसलिए मैं सोचा कि डिनर कर लेते हैं। उसके बाद मुझे थोड़ा सा काम करना है वर्डप्रेस का, कल मंडे है तो कल से मेरी क्लासेस भी है दोबारा से। सो पहले डिनर कर लेते हैं, फिर आगे का काम करते हैं। ऑलमोस्ट 11 बज गए हैं और अब मैं जाऊँगी अपना नाइट टाइम स्किन केयर करने, ब्रश करूँगी, मुँह धोऊँगी और सोने की तैयारी करूँगी। नींद तो मुझे आती नहीं है इतनी जल्दी, बट ठीक है, चलते हैं। अभी ब्रश करते हैं, फेस वॉश करते हैं, फिर थोड़ा स्किन केयर करते हैं। आई हैव डन द फेस वॉश एंड गेस व्हाट, इट्स पोरिंग, और बाहर इतना मस्त मौसम हो रहा है। लेट मी शो यू। ये देखो भाई, बारिश हो रही है, साथ में तूफान चला हुआ है, एंड आई एम गोइंग टू ओपन द विंडोज ऑफ माई रूम ताकि हवा अंदर आए, क्योंकि मैं गर्मी की वजह से बंद करके रखती हूँ इनको। अभी मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सो आई नीड टू ओपन दीज। भीग गई मैं। यस, दैट्स माय विंडो। मैं शुरू में आई थी ना, तो मैं ऐसे सोती थी इसको खोल कर, मुझे पता लगा कि इसको खोल कर बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो रही है अंदर, फिर मैं इसको बंद करना शुरू कर दिया। बट आज हवा चल रही है तो मैं इसको खोल के रखूँगी। लेट मी डू द स्किन केयर नाउ। बार बार स्टोरेज फुल हो रही है तो मेरा जो बहुत गुस्सा आ रहा है, तो मुझे पहले अपना फ़ोन खाली करना पड़ेगा। खाली मेरा पूरा फ़ोन है, पता है, रिसेंटली डिलीटेड, सब कुछ डिलीट कर दिया है मैंने अभी एक गेम डिलीट किया जो कैंडी क्रश, पागल जैसे पता नहीं क्यों रखी थी मैंने इस फ़ोन में। मुझे सारा कुछ ट्रांसफर करना पड़ेगा अपने लैपटॉप। मुझे बोलना बहुत कुछ है पर कुछ भी नहीं हो रहा है अभी ऑन द स्पॉट, आई डोंट नो। मतलब मैं इस ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी अभी कल भी, सो मैं बोलूँगी, क्योंकि मुझे अपने पुराने व्लॉग्स देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, और मुझे मेरे पुराने दिन ताज़ा हो गया। मैंने कहीं कहीं जगह पे ब्लॉग नहीं बनाया, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने जब मैं वहाँ पे गई थी या मैं वहाँ पे इतने दिन रही थी तो मैंने ब्लॉग क्यों नहीं बनाया, बिकॉज दैट्स द मेमोरी। जब मैं अमृतसर गई थी ना, मैं भूल चुकी हूँ उसके बारे में कि मैं अमृतसर गई थी, या मुझसे कोई पूछता है कि तेरी लास्ट ट्रिप कौन सी थी, मैं उसको भूल जाती हूँ, क्योंकि वो सिर्फ छोटी सी ट्रिप थी। बट उसके मैंने 2 ब्लॉग बना रखे हैं, एक भी नहीं 2। जब मैं ब्लॉग्स को देखती हूँ ना, इट्स रिफ्रेशिंग, आपको एक मोमेंट याद आ जाता है। इसलिए हमेशा आप ब्लॉग करो भाई, आप करो, आपको पोस्ट करना है नहीं करना है वो आपकी मर्जी है, बट आप ब्लॉग करो। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बज रहे हैं 8:30 और आज मैं बहुत लेट उठी क्योंकि मैं रात को 1-2 बजे सोई थी। बट मैं 6 बजे उठ जाती हूँ यार हर रोज़, पर आज पता नहीं क्यों इतनी लेट उठी, तो 6 बजे मुझे जाग आ जाती है। आज मैं इसलिए लेट भी उठी क्योंकि आज आज मौसम बाहर बहुत ही ज़्यादा मस्त हो रहा है। शाम को थोड़ी सी बारिश हुई थी तो इस वजह से ठंडा ठंडा हो गया था, तो इसलिए रूम भी ठंडा हो गया था, तो मस्त सी नींद आई। नहीं तो रोज़ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो फिर नींद कहाँ ही आएगी। तो मैं अब उठ गई हूँ, ब्रश वगैरह मैंने कर लिया है। अब मैं थोड़ा सा अपना रूम क्लीन ही है, मेरा रूम तो साफ़ ही रहता है, बट थोड़ा बेडशीट झाड़ देती हूँ और थोड़ा झाड़ू लगा देती हूँ। झाड़ू लगाने की ज़रूरत होती नहीं है क्योंकि मैं गंदी नहीं डालती, पर फिर भी मुझे थोड़ा सेटिस्फैक्शन लेवल आ जाता है, फिर अगर यहाँ पे हो जाता है तो थोड़ा सा क्लीन अप करते हैं, फिर नहाएंगे। ओके, सो झाड़ू एंड एवरीथिंग इज़ डन। एंड बाय द वे, मैंने न्यू हेयर कट लिया था अभी से 1 महीना पहले, मैंने व्लॉग नहीं बनाया उसके बाद।
तो मैंने बाल ना मैं वुल्फ कट कराने गई थी। मैंने उनको कहा कि मेरा वुल्फ कट कर दो। मैंने उनको फ़ोटो नहीं दिखाया, और हालांकि मैं मतलब बहुत टाइम से फ़ोटोज़ पिंटरेस्ट पे स्क्रॉल कर रही थी। मैंने इतने सारे फ़ोटोज़ सेव किए थे कि मैं ये हेयर कट कराऊंगी, ये कराऊंगी, क्योंकि मैंने बाल काफ़ी लंबे करे थे यहाँ तक। तो मैंने सोचा था कि अब मस्त सा हेयर कट होगा लंबे बालों पर। और मैं वहाँ पर गई और मैंने वो कहा कि मेरा वुल्फ कट कर दो, और मैंने फ़ोटो नहीं दिखाया, मैंने बहुत ही आलस दिखाया। मतलब वहाँ पे जाके थोड़ा आप ज़्यादा नहीं संभालते ना दूसरे बंदे को, अगर वो इतना कंफर्टेबली आपसे बात नहीं करे। मतलब कुछ लोग सीधा ही बोलते हैं हाँ जी मैम कौन सा कट करना है। कुछ लोग बैठते हैं, पहले देखते हैं आपके बाल कैसे हैं, फिर वो आपको सजेस्ट भी करते हैं कि नहीं मैम ऐसा मत कराओ ये वो। नहीं भाई, मैंने बोला वुल्फ कट, उसने बोला ठीक है। उसने जो यहाँ से मेरी कैंची, ये तो फिर भी लंबे हो गए भाई, जिसने यहाँ से मेरे कैंची मारी है ना, मेरे पूरे बालों में गंजी कर दिया मुझे, मेरे छोटे छोटे बाल कर दिए। अब मेरे बाल थोड़े थोड़े लंबे हो रहे हैं पीछे से, बट ये वुल्फ कट का ही शेप आएगा जब ये लंबे हो जाएंगे। पर अभी तक पता है मैंने कैसे जिया है, आई डोंट भाई, अभी भी कैसे जी रही हूँ मतलब मैं। तो ये मेरे साथ थोड़ा सा सीन हो गया था। मैं नहा के आ गई। क्या है यहाँ पे शोर ही इतना है, कभी कोई फ्रूट वाला चल रहा है, कभी कोई कबाड़ वाला आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। किक मार ले भाई, नहीं हो रही अगर स्टार्ट। तो मैं नहा के आ गई हूँ अभी, और मैंने ब्रेकफास्ट अपना खोल लिया है। ब्रेकफास्ट में आलू के पराठे हैं, शायद प्याज के, और दही है, और मैंने सीरीज़ लगाई है देखने के लिए। तो ब्रेकफास्ट करूँगी मैं, और मेरी क्लास होगी 12:30 बजे होती है, तो मैं 11:40 पे यहाँ से निकल जाती हूँ। बिकॉज एज़ यू नो चंडीगढ़ में सब कुछ नज़दीक है, बट जब आपको पैदल चलना पड़ता है ना तो फिर वो दूर हो जाता है। तो इसलिए मुझे थोड़ा बहुत काम भी करना है, फिर पहले मैं ये ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। Been doing some work right here, और थोड़ा बहुत काम किया मैंने। अब मैं गर्दन में दर्द हो रही है क्योंकि मैं यहाँ पे अपना टेबल लाना ही भूल गई हूँ। मैं कल कुछ बोल रही थी, मेरी फ़ोन की मेमोरी फुल हो गई थी। आई वाज सेइंग यस्टरडे कि आप सब भी व्लॉग बनाओ, आप अपलोड करो चाहे ना करो, बट वीडियोस बनाओ, बहुत सारी क्लिप्स बनाओ और उनको एडिट करो, क्योंकि आपकी जो क्लिप्स है ना, मेरा ये व्लॉग है, ये कम से कम 40 मिनट्स का होगा, फिर मैं इसको एडिट करके 15 मिनट का बनाऊँगी। तो दैट्स द व्लॉग। ऐसा नहीं कि क्लिप्स बना के रख ली हैं फिर बाद में बोल रहे हैं जी मेमोरी फुल हो रही है फ़ोन की, उसको देखने में भी मज़ा नहीं आता है। आप वैसे भी फ्री टाइम तो होता है इंसान के पास, तो कुछ क्रिएटिविटी करो, मतलब क्लिप्स बना के रख लो, फिर जब कभी भी आप फ्री होगे, कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहे हो, तो आपको पता ही नहीं लगता कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कोई सीरीज़ नहीं होती देखने के लिए, कोई काम नहीं होता करने के लिए, उस दिन आप उन व्लॉग्स को बैठ कर एडिट करो। ज़्यादा कुछ एडिटिंग करनी नहीं है, बस आपने क्लिप्स कट करके एडजस्ट करनी है, जो देखने लायक है वो रखनी है, और उसको पूरा एक 12-15 मिनट की वीडियो बना के रख लो। फिर वो आपका पूरा जो है होलसम बन के इतना मस्त बन जाएगा, कभी आपको ऐसे फील होगा, तो आप जब उसको दोबारा देखोगे ना कुछ टाइम बाद, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं कि 10 साल बाद देखोगे, अगर आप 6 महीने बाद भी देखोगे ना, फिर भी आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होगा। 1 महीने बाद भी देखोगे तब भी अच्छा फील होगा, क्योंकि उसमें आपको अपनी जेन्युइन चीज़ें पता लगती है कि हाँ मैं ऐसे बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था, इस टाइम पर मन में ये सोच रहा था। अभी मैं जो भी मन में सोच रही हूँ मुझे हमेशा याद रहेगा जब मैं वीडियो को दोबारा देखूंगी कि मैं इस टाइम मन में क्या सोच रही थी। तो यार बेस्ट तरीका है यार अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट करने का, और जब सबके पास प्रिविलेज है ये सब करने के, तो क्यों नहीं कर रहे हैं लोग। मतलब मैं भी कर रही हूँ, पर मैं क्यों नहीं कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, एक बराबर है मेरा दोनों ही, बट अब मैं कर रही हूँ। तो थोड़ा सा ये मैं काम कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर तब तक जाने का टाइम भी हो जाएगा, फिर रेडी शेडी होकर निकलेंगे। इवनिंग एस्थेटिक के नाम पर लाइटें लगा दी है मैंने अपने रूम में, और जो ये मेरे रूम की बाकी की डेकोरेशन है ना, इधर ये सारी ऑलरेडी हुई थी। ऑलरेडी मतलब जो मेरे से पहले यहाँ पे कोई रहता होगा उसने पूरी की पूरी कर रखी थी, और मैं इतनी ज़ोर से बोल रही हूँ कि बाहर तक आवाज़ जा रही होगी, क्योंकि मेरा पंखा चल रहा है तो आवाज़ नहीं आने वाली है। ऑल सेट विद माई फेस, मैंने ब्रश कर लिया है, मुँह धो लिया है, अब मैं सोने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। तो मैं पंखे में कुछ नहीं बोल पाऊँगी यार, आई एम सो सॉरी। मॉर्निंग गाइज, नेक्स्ट डे सेम व्लॉग। सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं जस्ट अभी नहा के आई हूँ। लग नहीं रहा होगा मेरी शक्ल देख के कि मैं नहाई हूँ, बट मैं अभी नहा गई हूँ। मैं सो के उठी, मैंने अपना रूम वगैरह क्लीन किया, उसके बाद मैं डायरेक्ट नहाने चली गई। और जब मैं ऐसा डायरेक्ट नहाने जाती हूँ सो के उठ के, तो मेरे पफीनेस नहीं जाती है फेस की, तो ऐसे फ्रेश फील नहीं होता है। मतलब फील तो हो रहा है मुझे, बट दिखता नहीं है सामने वाले को। और मेरे बाल भी थोड़े ऑयली हो रखे हैं, बट मैंने आज हेयर वॉश नहीं किया, कल करूँगी मैं। आज मैं ड्राई शैम्पू से काम चला लूँगी। ऑन अ सडन प्लान आई एम गोइंग होम। आवाज़ आ रही है?
ऑलमोस्ट 10 बज गए मुझे आते आते। उफ, पापा देख रहे हैं ऊपर से, खुशी देख रहे हैं घर जाने की। गुड मॉर्निंग गाइज, आई एम बैक टू माई रिस्पेक्टेड रूम। और मैं अभी सो के उठी हूँ, मेरी हालत देखो आप। अभी 7 बज रहे और मुझे काम है करने को, तो मैं उड़ गई क्योंकि उठने का मन मेरा बिल्कुल नहीं था। यहाँ मौसम क्या ज़बरदस्त है, इतनी भी गर्मी नहीं है, इतनी भी नहीं। भाई मेरे बाल ना इतने होमलेस लग रहे हैं और यहाँ पे कोई झंझट नहीं है पंखे का कि पंखे की आवाज़ आएगी या कुछ ऐसा होगा। तो मैं इतना भयानक काम कर रही हूँ कि मेरा लैपटॉप ही ख़राब हो चुका और मैं बहुत ही ज़्यादा सही टाइम की घर आई हूँ। अब मैं अपने भाई के लैपटॉप में काम कर रही हूँ क्योंकि मेरा लैपटॉप जो है वो बहुत स्लो चल रहा है, तो फिर ये काम मुझे करना है। आई एम डन विद माई वर्क। और यहाँ पे आते ना मेरा नाक बंद हो गया, मेरा गला ख़राब हो गया और मुझे छींकें लगी हुई हैं क्योंकि यहाँ पे मौसम ठंडा है। मैं पंखा लगा के सोई थी, वो मुझे सूट नहीं हुआ, मुझे सुबह सुबह छींकें लगी हैं। तो अभी मैंने जस्ट अपना बेड वगैरह थोड़ा सा साफ़ किया है एंड अब मैं नहाने जाऊँगी। फिर उसके बाद और भी काम है, बहुत सारे काम, मतलब मैंने लिस्ट बना के रखी है, तो मेरे को काम तो बहुत है, तो मैं फ्री तो बिल्कुल भी नहीं रहने वाली। सो मुझे नहीं पता आगे क्या क्या होने वाला है, बट आई थिंक ये वाला व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा बन गया है। सो वेट टिल द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।